हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्तीय निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दूरी पे कुछ संबंधित प्रश्न आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे संरेख बिंदु और समदूरस्थ बिंदु। तो संरेख बिंदु क्या होता है? जैसे प्रश्न पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 1, -2 और 7 तथा 3 और -3 कि संरेख है कि नहीं। तो संरेख बिंदु हम पहले सूत्र जानेंगे। संरेख होता क्या है? संरेख का मतलब एक ही रेखा पे, एक ही रेखा पर दो या अधिक बिंदु उपस्थित हो तो उसे संरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। यानी एक ही रेखा पे दो या अधिक बिंदु उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? संरेख कहेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि दो छोटी लंबाइयों का योग जो होगा तीसरी भुजा के लंबाई के बराबर होती है। यानी दो छोटी लंबाइयों का जो योग होगा तीसरी भुजा के बराबर होता है, उसी को कहते हैं संरेख। तो कह रहा है कि एक ही रेखा पर दो या अधिक बिंदु उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? संरेख कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिया, ए बी प्लस बी सी जो बराबर होगा ए सी के। यानी ए बी जो बराबर है क्या? ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी का। फिर क्या कह सकते हैं कि हम ए सी प्लस बी सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा ए बी का। फिर तीसरा हो सकता है आपका बी सी जो होता है बी ए, कह सकते हैं कि बी ए प्लस सी बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका किसके? बी ए सी ए बी। उसके बाद से हो गया आपका ए सी ए, मानिए सी ए बराबर हो जाएगा बी सी के। कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर, तो ए सी प्लस बी सी ये ए बी के बराबर हो जाएगा। अब बी ए प्लस सी ए क्या हो जाएगा? बी सी के बराबर। यानी दो छोटी लंबाइयों का योग जो होगा तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर होती है, तो उसी को कहते हैं संरेख बिंदु। यानी एक ही रेखा पे क्या हो, ये दो या दो से अधिक बिंदु उपस्थित हो। जैसे हमने ए लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे हमने सी ले लिया, यानी सब एक ही रेखा पे क्या होंगे? मौजूद होंगे, तो उसी को कहेंगे संरेख। क्या कहेंगे? संरेख कहेंगे। अब इसको हम सूत्र के द्वारा, यानी इसी सूत्र के द्वारा इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो आपके 2025 एग्जाम रिलेटेड है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए संरेख बिंदु वाले को। ये सूत्र था, अब उस सूत्र को कैसे हम उपयोग करेंगे? संरेख क्या होगा? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कल मैंने बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो आइए देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आज भी एक बार वीडियो में जाके देख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि शॉर्टकट में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना और इतना और इतना क्या संरेख है कि नहीं। तो बिंदु जो दिया है पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बराबर दिया है आपका 1 1, बी इक्वल टू दिया है -2 7, सी इक्वल टू दिया है 3 -3 दिया है। अब इसको पहले हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसके, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी क्या होगी, रूट में ये हमारा क्या है, इसको मानेंगे x1 y1, ये हमारा क्या हो गया x2, इसको y2 ले लिए, इसको x3 और y3 ले लिया। 3 पॉइंट था, तीनों को हमने डिनोट कर लिया। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये हम करेंगे तो x2 में से x1 घटाइए तो x2 का वैल्यू दिया है -2, x1 का वैल्यू दिया है -1 रहे तो 1 लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस ये आपका हो गया क्या y2 यानी 7 - 1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, √3 का वर्ग होता है 9 और 6 का होता है 36। तो ये हो गया टोटल हमारा कितना, इसको जोड़ देंगे तो आपका 9 6 हो जाएंगे 5 1, ये हो जाएगा 4, तो कितना आ गया 45। तो 45 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3√5 होगा। ये आ गया ए बी के बीच की दूरी। सेम उसी प्रकार हम बी सी की बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी की बीच की दूरी आएगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बी सी का आएगा सेम वही प्रक्रिया, ये वाला खत्म। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो BC में ये x3 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +2 का होल स्क्वायर, अब प्लस उसके बाद से y3 का दिया है -3 और y2 का दिया है 7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका कितना, 3 2 5 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 25 अब प्लस हो जाएगा 100, कितना हो गया 100। अब इसको जब करेंगे तो हो गया टोटल 125, कितना हुआ 125। 125 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 अंडर रूट क्या हो गया 5। अब है तीसरी, हम लेंगे किसके, अब AC का लेंगे तो AC का जो आएगा रूट में AC यानी ये हमारा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका -3 और y का मान है 1 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आगे आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का वर्ग प्लस 3 1 कितने हो जाएंगे -4 का वर्ग। वर्ग जब करेंगे स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 चौको कितना होता है 16, कितना हो गया 16, 16 4 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। 20 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 20 को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो आपका हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। अब देखिए संरेख हमको पता करना, क्या एक ही रेखा पे संरेख है कि नहीं। तो इसमें देखिए BC का जो वैल्यू है वो 5√5 दिया है। तो संरेख के लिए हम फार्मूला आपको बताए थे कि BC जो होगा
वो ए बी प्लस ए सी होगा। तो यानी दो रेखाओं का योग जो होगा वो तीसरी यानी दो बिंदुओं का योग, यानी कहने का मतलब दो पॉइंट, दो रेखाओं के योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होगी। यानी ये तीसरी भुजा, इनके बीच की दूरी BC जो होगा, BC मान लीजिए ये दोनों भुजा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का योग जो होगा इस BC के योग के बराबर। यानी BC बराबर इतना करेंगे तो रखिए BC का मान कितना है, 5√5 है। इसको AB का मान कितना दिया है, AB 3√5 प्लस ये दिया है 2√5। अब जोड़िए तो इक्वल टू क्या आएगा, 5√5 बराबर 5√5। यानी ये आपस में क्या है, बराबर हो गए। और जब ये बराबर हो गया तो इसी को कहेंगे संरेख। क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। तो ऐसे हम संरेख पे कोई भी सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को तो फार्मूला हमने यूज किया, लेकिन इसको हमने संरेख किया कि एक रेखा पे मौजूद है कि नहीं है। तो ये एक रेखा पे मौजूद है, क्योंकि एक रेखा पे दो या दो से अधिक बिंदु होंगे, यानी 3 हो जाए, 3 से अधिक हो जाए, वो संरेख कब होंगे, जब दो का योग तीसरे भुजा के बराबर होगा, तो उसे हम कहेंगे संरेख। तो बच्चों अब देखिए, कह रहा है कि दूरी पे ही संबंधित, पहले तो हमने पढ़ा संरेख, संरेख को हमने कैसे सॉल्व किया। अब हम देखेंगे दूरी पे ही एक और आता है समदूरस्थ। पूछता है कि समदूरस्थ है कि नहीं है। जैसे कह रहा है कि समदूरस्थ होता क्या है, पहले हम समदूरस्थ को जानेंगे कि समदूरस्थ किसे कहते हैं। तो समदूरस्थ कि यदि कोई बिंदु P दिया हो, कोई A दे दिया हो, X दे दिया हो, Y दे दिया हो, कुछ भी दिया हो, उससे कोई नहीं है कि हम मान कुछ भी रख सकते हैं, मान के सपोर्ट ABCPQR कुछ भी मान लीजिए। लेकिन कह रहा है कि कोई बिंदु P दिया हो जो दो बिंदुओं से होकर दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो, यानी दो बिंदुओं से क्या होना चाहिए, समदूरस्थ। जैसे मान लीजिए कि कोई P दिया है, अन्य एक बिंदु A दे दिया, एक बिंदु B दे दिया, तो यह समदूरस्थ यानी AB से कुछ दूरी पे है, तो A से P जाएंगे और P से B जाएंगे। तो यानी इसको हम कह सकते AP बराबर BP को हम कहेंगे समदूरस्थ। क्या कहेंगे, AP जो बराबर हो जाएगा BP के, तो उसे कहेंगे समदूरस्थ। तो समदूरस्थ होता क्या है, अब उसको हम सवाल के द्वारा समझेंगे कि ये सवाल पे कैसे होगा समदूरस्थ। तो समदूरस्थ को आइए, सवाल जो है 2025 के एग्जाम रिलेटेड ये प्रश्न भी है और इसको हम सॉल्व करेंगे समदूरस्थ होता क्या है। जैसे दिया है 2025 के रिलेटेड प्रश्न मैंने बनाया कि y अक्ष पर y अक्ष पर आपके जैसे कार्तीय निर्देशांक जानते हैं, एक जाता है y, एक होता है x। तो x अक्ष की बात नहीं हो रही है, y अक्ष पे कह रहा है कि y अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a और b से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो हम y अक्ष पे ही देखेंगे, वो बिंदु ज्ञात करना है। तो सपोज डेट हमने क्या माना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए बेटा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम y अक्ष पर यानी y अक्ष पर बिंदु क्या मानेंगे कि y अक्ष पर माना बिंदु क्या ले लिया गया बेटा, P ले लिया गया। P जो
P लिया, तो y अक्ष पे जब जा रहा है तो y अक्ष पे जो बिंदु हम P मान रहे हैं वो P का जो निर्देशांक होगा x का मान हो जाएगा 0 और y का मान रहेगा y, यानी जो बिंदु के निर्देशांक आएंगे x अक्ष पे अगर लेता तो x को हम मानते y को 0 लेते। अब ये y अक्ष पे कह रहा है तो x का मान 0 लेंगे और y का y ही हम ले लेंगे। अब कह रहा है कि इसके दो बिंदु से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ किससे है? जो बिंदु A 6 और 5 तथा B -4 और 3 से क्या है? से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो एक बात देखिए, तीनों का निर्देशांक मिल गया, P का भी, A का भी, B का भी। A B का पहले दिया था, हमने y अक्ष पे बिंदु P जो माना वो 0 और क्या ले लिया? y ले लिया। अब हमको निकालना है इसी पे इसका समदूरस्थ कैसे होगा। तो समदूरस्थ के लिए फार्मूला हम बताए आपको कि AP बराबर BP। तो AP बराबर BP हमको सिद्ध करना है। तो सपोज इसको एक टर्म और बढ़ा देंगे तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला हमको यूज करना है। तो AP का वर्ग जो हो जाएगा वो BP के वर्ग के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए AP A का दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको मालूम होगा। तो वर्ग है तो वर्ग वाला ही डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, करड़ी नहीं ले रहे हैं, वर्ग कर दिया गया। तो 6 में से क्या घटाएंगे? 0। 6 में से क्या घटाया? 0, इसका वर्ग प्लस 5 में से क्या घटाएंगे? y। 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू BP वाला लेंगे तो B से P, देखिए BP, B से P चलेंगे। ओहो थोड़ा मिस्टेक है, इसको ऐसे करेंगे। ये हमारा ए जो है प्रथम, अब P हो गया सेकेंड वाला बिंदु, तो इसको इसमें से इसको घटाएंगे। ए दिया है वैल्यू आपका P 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस आपका y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आ जाइए BP वाले में, आइए तो BP वाले में P वाला वैल्यू क्या है? 0 माइनस ऑलरेडी पहले से दिया है 4 का होल माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। हमने AP स्क्वायर और BP स्क्वायर कर दिया, तो इसका मान आएगा आपका -6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका y -5 का होल स्क्वायर। तो A माइनस B के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको तोड़ देंगे, y का स्क्वायर माइनस 5 का 25 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो प्लस इसको करेंगे तो -2 5 5 2 जा 10 y हो गया बराबर। सेम इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, अब प्लस सेम इसको तोड़ दीजिए तो y का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा -6y हो गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब यहाँ देखिए कुछ वैल्यू आपके कटेंगे, जैसे 16 9 हो जाएंगे 25, तो इसको हम यहीं पे हमने 25 को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। y से y
स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद से आ गया आपका 36, अब बराबर कितना हो गया 6y और 10y। तो इसको हमने लिख लिया क्या ऐसे, 36 माइनस 10y, अब बराबर इसको इधर लाया तो प्लस 6y इक्वल टू 0 मान लिया। ठीक, अब ये 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 4y हो गया इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए तो y 4y इक्वल टू हो गया आपका 36। इसको ऐसे काट देंगे तो आ गया आपका कितना 9 बार में, तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। यानी जो y है वो कितना हो गया 9 आ गया। यही हो गया हमारा बिंदु P के निर्देशांक। तो जब होंगे बिंदु P के निर्देशांक, P का जो निर्देशांक मिलेगा 0 और 9 होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे समदूरस्थ निकालेंगे। तो समदूरस्थ का फार्मूला दूरी का ही होता है, बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे सॉल्व होते, इसमें भी बराबर, यानी जो P ले रहे हैं वो P एक बार AP के साथ A के साथ रिलेशन में होगा, एक बार B के साथ रिलेशन में होगा। तो इसे हम कहेंगे समदूरस्थ। तो ये हमारा टॉपिक समदूरस्थ दूरी पे रिलेटेड और संरेख था। तो